अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच शुक्रवार सुबह सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए। दरअसल इस नए बदलाव के तहत देश के कई प्रमुख शहरों में ईंधन और कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले मई के महीने में ही तेल कंपनियां आपको बताएं कीमतों में 4 बार बढ़ोतरी कर चुकी हैं, जिससे आम जनता की जेब पर बोझ भी पड़ता नजर आया है। हालांकि वैश्विक स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में थोड़ी नरमी आने और दोनों देशों के बीच सहमति बनने की संभावनाओं के चलते अब कच्चे तेल की कीमतों में कुछ गिरावट भी देखने को मिली है। वैश्विक बाजार की बात करें तो पिछले 24 घंटों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से कमी भी आई है। ब्रेड क्रूड का नाम गिरकर आपको बताए जो भाव है वो लगभग $93.70 प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुका है। इसके साथ ही WTI क्रूड का रेट भी नीचे खिसक कर $88.10 प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार हो चुका है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आई इस गिरावट का सीधा असर भारत में तेल कंपनियों की ओर से शुक्रवार सुबह जारी की गई घरेलू कीमतों पर साफ दिखाई देने लगा है। जहां कुछ शहरों में दाम बढ़ते हैं तो वहीं कुछ जगहों पर उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत भी मिल रही है। स्थानीय स्तर पर हुए बदलावों पर नजर डालें तो दिल्ली से सटे नोएडा में पेट्रोल 46 पैसे महंगा हो गया है। साथ ही 102 दशमलव आपको बताएं 92 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुका है, जबकि डीजल के दाम में 42 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये 95 दशमलव आपको बताएं कई रुपए प्रति लीटर भी बिक रहा है। वहीं गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद के निवासियों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। देखिए, जहां पेट्रोल 22 पैसे सस्ता होकर 101.88 रुपये प्रति लीटर और डीजल 22 पैसे की गिरावट के साथ 95.36 रुपये प्रति लीटर के भाव पर आ रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम की बात करें तो यह तेल से फिर देखिए थोड़ा महंगा हुआ है। पेट्रोल में 11 पैसे की बढ़ोतरी के साथ नई कीमत में 102.80 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं और डीजल भी 11 पैसे की बढ़त के साथ 95.47 रुपये प्रति लीटर के भाव पर बेचा जा रहा है। देश के चारों प्रमुख महानगरों में आज की ईंधन की कीमतें काफी ऊंची बनी हुई हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो आज पेट्रोल का भाव 102.12 रुपये और डीजल का दाम आपको बताएं उससे थोड़ा कम नजर आया है। आर्थिक बात करें राजधानी मुंबई में तेल के दाम सबसे ज्यादा, जहां पेट्रोल 111.18 रुपये प्रति लीटर और डीजल 97.83 रुपये प्रति लीटर के ऊंचे स्तर पर बिक रहा है। दक्षिण भारत के प्रमुख शहर चेन्नई में उपभोक्ताओं को 1 लीटर पेट्रोल के लिए 108.1 रुपये और डीजल के लिए 99.78 रुपये चुकाने पड़ रही हैं। वहीं कोलकाता में पेट्रोल का रेट 113.43 रुपये प्रति लीटर और डीजल का भाव 99.82 प्रति लीटर पर जा चुका है, जिससे वाहन चालकों का बजट लगातार प्रभावित तो भी होता नजर आ रहा है। आपको बताएं कि जो ये तेल में उतार चढ़ाव जो भारत में हो रहे हैं वो कारण है जो आपको बताएं जो इतने महीनों से लगातार युद्ध छिड़ा हुआ है, ईरान अमेरिका का जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसके कारण जिस तरह से तेल में आपको बताएं आयात में जिस तरह से कमी आई है उसकी वजह से हमारे देश में भी पेट्रोल और डीजल के दाम कभी आपको चढ़ते दिखाई दे रहे हैं तो कभी उतरते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही 3 से 4 बार आपको दाम बढ़े ही दिखाई दिए हैं। तो देखा जाए कि आने वाले दिनों में अगर ये युद्ध नहीं थमा, ये युद्ध नहीं शांत हुआ तो और क्या कुछ बदल सकता है। साथ ही अगर हम बात कहें, देखिए अगर सही शब्दों में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के बावजूद घरेलू स्तर पर स्थानीय टैक्स और धुलाई खर्च की वजह से अलग अलग शहरों में तेल के दामों में ये फेरबदल देखने को मिला है। जहां नोएडा और गुरुग्राम जैसे शहरों में ईंधन थोड़ा महंगा हुआ है, वहीं गाजियाबाद के लोगों को मामूली राहत मिली है। महानगरों में तेल की कीमतें अब भी रिकॉर्ड स्तर पर बनी हुई है, जिससे आम जनता को अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। तेल कंपनियों की ओर से हर सुबह जारी होने वाले इन दामों का सीधा असर आम
आम आदमी के मासिक बजट और मूल्य की लागत पर पड़ता दिख रहा है। साथ ही आपको बताएं, देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में किस तरह से जो ये उतार चढ़ाव हैं पेट्रोल के, डीजल के, सीएनजी के, आखिर कब थमेंगे, कब आम जनता की जेब पर असर पड़ना कम होगा। साथ ही आपको बताएं, तेल कंपनियों के नए रेट जो आए हैं फिर भी वो ऊपर नीचे होते नजर आए हैं। कच्चे तेल सस्ता हुआ है, फिर भी जनता को महंगाई की मार जो है झेलनी पड़ रही है। ना सिर्फ देखिए पेट्रोल डीजल, बल्कि दूध, और अगर हम तमाम चीज़ों की बात करें तो सभी में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। कहीं राहत है, कहीं ज़्यादा महंगाई है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कब तक ये युद्ध चलता है, और इस युद्ध का जो नुकसान भारत भी झेल रहा है, क्योंकि भारत के आम जनता की जेब पर भी इसका सीधा सीधा साफ तौर से असर पड़ता दिख रहा है। वैश्विक बाजार की बात करें तो देखिए पिछले 24 घंटों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से कमी आई है और ब्रेड क्रूड का भाव गिरकर लगभग 93.17 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुका है। देखिए आपको दिखाएं कि कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है। साथ ही इसके साथ ही अगर WTI क्रूड का रेट भी नीचे खिसक कर 88.10 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो इस गिरावट का सीधा असर भारत में तेल कंपनियों और साथ ही शुक्रवार सुबह जारी की गई घरेलू कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है। जहां कुछ शहरों में दाम बढ़ते हैं तो वहीं कुछ जगहों पर उपभोक्ताओं की थोड़ी राहत भी मिलती नजर आ रही है। स्थानीय आपको बताया स्तर पर हुए बदलावों पर नजर डालें तो दिल्ली से सटे नोएडा में पेट्रोल 46 पैसे महंगा होकर 1.2। साथ ही आपको बताएं जिस तरह से ये जो उछाल पेट्रोल डीजल में देखने को मिल रहा है, इससे आम जनता की पूरी से पूरी उनके खर्चे पर कितना ज़्यादा असर पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास अपना हर एक घर का खर्च बहुत ही नाप तोल के, बहुत ही सोच समझ कर उठाता है, क्योंकि उनका जो खर्च होता है वो हर महीने अपने खर्च को कितना कहाँ खर्च होगा, कितना किधर खर्च होना चाहिए, कितने खर्च में हमें नुकसान होगा, कितने खर्च में हमें फ़ायदा होगा, सब भी वाला नाप तोल के मिडिल क्लास परिवार या गरीब तबके का जो परिवार होता है वो उन खर्च को करता है। अब ऐसे में देखिए अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते नज़र आएंगे, लगातार जिस तरह से बढ़ते आ रहे हैं, कभी घटते नज़र आ रही हैं, तो ऐसे में उनके जेब पर उनके आर्थिक संकट कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही अगर हम बात करें गाजियाबाद के निवासियों के लिए भी देखिए थोड़ी राहत की खबर है, क्योंकि जहां पेट्रोल 22 पैसे सस्ता होकर 102, साथ ही 88 रुपये के प्रति लीटर और डीजल 22 पैसे की गिरावट के साथ 95.36 रुपये प्रति लीटर के भाव पर आ गया है। हरियाणा के गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ तेल फिर से थोड़ा महंगा हुआ है। पेट्रोल में 11 पैसों की बढ़ोतरी के साथ आपको बताएं 102.80 रुपये प्रति लीटर हो गई है, और डीजल 11 पैसे की बढ़त के साथ 95.47 रुपये प्रति लीटर के भाव पर बेचा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से किस शहर में सस्ता है, किस शहर में महंगा पेट्रोल और डीजल के दाम हैं। अब पेट्रोल डीजल के दामों के लिए सरकार को कुछ नीतियां बनाने की बहुत आवश्यकता है, कुछ ऐसे वो रास्ता निकाले जिससे आम जनता को, जिससे गरीब परिवार को ज़्यादा नुकसान, ज़्यादा आर्थिक खर्च उनको ना उठाना पड़े। क्योंकि जिस तरह से तेल कंपनियों के नए रेट से जनता का बजट जो है ऊपर नीचे हुआ है, उससे जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ झेलना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के नए रेट ने देखिए जनता की बहुत ज़्यादा टेंशन यहाँ बढ़ा दी है। नोएडा में तेल महंगा है, गाजियाबाद में मामूली राहत मिलती भी दिख रही है, लेकिन साथ ही आपको बताएं इस तरह से अगर यूं ही महंगाई पेट्रोल डीजल में होती रही तो जनता को कहां से आखिर वो अपना घर का खर्च निकाल पाएगी। कच्चा तेल सस्ता है लेकिन फिर भी जनता की कमर टूट रही है। पेट्रोल डीजल के नए रेट ने देखिए आम जनता की बहुत टेंशन यहाँ बढ़ा दी है। साथ ही कहीं राहत है, कहीं बड़े दाम देखने को मिली हैं। अब ऐसे में देश को बहुत ज़रूरत है, हमारी सरकार को बहुत ज़रूरत है कि कुछ ऐसे रेट के लिए करे ताकि किसी भी आम जनता को परेशानी ना हो। क्योंकि देखिए पेट्रोल और डीजल एक ऐसी ज़रूरत है जनता के लिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप दफ्तर जा रही हैं, अगर आप कहीं शिक्षा लेने जा रही हैं, आप कहीं भी जा रही हैं, तो आपको पेट्रोल डीजल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता यहाँ पड़ती है। अगर पेट्रोल डीजल ही आप सही
पैसे में नहीं खरीद पाएंगे, अगर आपके बजट से बाहर चला जाएगा तो आप अपने काम पर आखिर कैसे जाएंगे। तो इसलिए सरकार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो पेट्रोल डीजल के दामों में कुछ गिरावट करे। साथ ही अगर हम बात करें देखिए अन्य चीज़ों की, तो भारत में कितनी ज़्यादा अभी महंगाई देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर हम बात करें दूध की तो दूध में भी बढ़ोतरियाँ देखने को मिली है। साथ ही हम बात करें गोल्ड की तो गोल्ड में भी। अब ऐसे में देखिए जनता बहुत ज़्यादा परेशान इन दिनों जो युद्ध चल छिड़ा हुआ है उसके कारण है। साथ ही देखिए ईरान अमेरिका तो है ही, लेकिन भारत में भी इसका बहुत ज़्यादा असर पेट्रोल डीजल के दामों में देखने को साफ तौर से मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि शहरों में जो महंगाई अब हो रही है भारत में सभी प्रदेशों में, कब तक वो महंगाई की मार जनता झेलती है, कब तक उस महंगाई के चलते जनता को परेशानी झेलनी पड़ती है। कच्चे तेल का जो आपको बताए रास्ता है उसमें थोड़ी गिरावट है, लेकिन अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल की तो कहीं सस्ता है कहीं महंगा है। अब ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि सभी राज्यों में एक जैसा अगर हो सके तो पेट्रोल डीजल के दाम करें। साथ ही सभी देखिए सरकार को बहुत ज़रूरत है कि जनता के लिए कुछ ऐसे योजनाएं लाएं या फिर कुछ ऐसे प्राइज़ लाएं ताकि उनकी आम जनता की जो ज़िंदगी है उस पर ज़्यादा खासा प्रभाव ना पड़े।